अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है ऐप का। ठीक है, इस ऐप के कंपोनेंट में क्या हो रहा है, जे एस एक्स रिटर्न हो रही है। ठीक है, हम ये सब पढ़ चुके हैं, जे एस एक्स क्या होती है क्या नहीं होती है। अम, ये एसेट्स का फोल्डर है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ऐप में मेरे पास डिफ बना हुआ है, डिफ के अंदर एक एच वन है, एक इनपुट है, और फिर एक बटन है। ठीक है, अभी मैं ये सब भी हटा देता हूँ, सिर्फ एक बटन है। ठीक है, अपडेट काउंट ये भी हटा देते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी यहाँ पे आता हूँ और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, कर्ली बेसिस के अंदर काउंट लिख दूंगा। ठीक है, वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा, जब हमें जेएसएस के अंदर जावास्क्रिप्ट चलानी होती है तो हम कर्ली बेसिस के अंदर लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बटन पे क्लिक हो तो काउंट में प्लस वन हो जाए। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जो है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, इसलिए कर्ली बेसिस आए हुए हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में क्या लिखनी है मुझे, ऑन क्लिक एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, मैंने इसका एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। मैंने बोला काउंट प्लस, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन का कोड ही है तो मैं ये कर्ली बेसिस हटा सकता हूँ, कॉल बैक फंक्शन वाले कर्ली बेसिस हटा सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं। कोड समझ आ रहा है? अच्छा, तो हम इसको चलाते हैं। अभी ये बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें क्या मसला है अभी। तुमने तो वीडियो देखी है ना, तुम नहीं, कोई और बताए। चलेगा? क्या मसला क्या है, अभी मैं बटन दबा प्रेस करूँगा तो काउंट में प्लस वन होगा। एन पी एम रन डेव करते हैं और इसको देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक यहाँ पे बटन आ रहा है, अपडेट काउंट। ठीक है, मैं इस पर प्रेस करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन काउंट अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्या काउंट अपडेट नहीं हो रहा? ये दो अलग अलग सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि काउंट तो अपडेट हो रहा है, कोड में तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं दिखा भी सकता हूँ, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ, फिर नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं और मैं काउंट को अपडेट करने के बाद कंसोल लॉग करवा दूँ। क्या काउंट, ठीक है, अब अगर मैं जाके देखूँ और मैं अपने कंसोल में जाके देखूँ क्या लॉग आ रहा है, और मैं अपडेट काउंट पे क्लिक करता हूँ, क्या हो गया मेरा काउंट, वन हो गया। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सही है। तो काउंट तो अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने काम तो सही किया है, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो हम जे एस एक्स रिटर्न कर रहे हैं, ये एक दफ़ा रिटर्न हो गई तो रिटर्न हो गई। ठीक है, मतलब एक दफ़ा इसने यहाँ पे आ गई तो आ गई। हम इसको ये नहीं कह रहे कि काउंट जब यहाँ पे वन हो जाएगा तो वापस भेजो, ये जे एस एक्स वापस भेजो। ठीक है, ये ब्राउज़र पे वापस से दिखाओ। बात समझ आ रही है?
री रेंडर नहीं हो रहा। ठीक है, इसका सीधा जवाब ये है कि यूज स्टेट हम री रेंडर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम वेरिएबल क्यों नहीं यूज़ कर रहे, स्टेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो कर लेते हैं, कुछ नहीं करूँगा मैं, इसी नाम से एक स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग के लिए मैं डिस्ट्रक्चरिंग के लिए मैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो ये यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आ जाएगा, दो चीज़ें आएंगी, काउंट और सेट काउंट। ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट फंक्शन है। ठीक है, यूज स्टेट फंक्शन है जो कि हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यूज स्टेट क्या करता है, यहाँ पे आएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैंने फॉर एग्जांपल ज़ीरो लिख दी। ठीक है, तो यूज स्टेट क्या करेगा, इस काउंट के अंदर ज़ीरो रख देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या रख देगा, इसके अंदर ज़ीरो रख देगा। ठीक है, अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अभी हम ऐसे ही चला के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलूँ कि इसके अंदर फाइव रख दो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइव। ठीक है, तो ये वाला काम जो है हमारा हो रहा है जैसे वेरिएबल में हो रहा था। ठीक है, इसको ज़ीरो कर देते हैं वापस से। ठीक है, लेकिन अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अपडेट तो ये अभी भी नहीं हो रहा, री रेंडर तो ये अभी भी नहीं हो रहा। तो उसकी वजह क्या है, कि उसकी वजह यह है कि हमने सेट काउंट यूज़ नहीं किया। ठीक है, हमने सेट काउंट यूज़ नहीं किया। सेट काउंट क्यों यूज़ करते हैं हम, इसका सिंपल वर्ड्स में अगर हम लिखें तो सेट काउंट इज यूज्ड टू अपडेट द वैल्यू एज वेल एज re-render द कंपोनेंट। ठीक है, सेट काउंट क्यों यूज होता है, वैल्यू को अपडेट करने के लिए। यानी कि अभी मैं इस तरीके से कर रहा था, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, अब मैं बोलूँगा सेट काउंट काउंट प्लस वन। ठीक है, यानी कि ये वाला काउंट उठाओ जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें प्लस वन कर दो। ठीक है, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो इसके पास, ये अभी इसके पास ज़ीरो है। जब ऑन क्लिक होगा तो ज़ीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस काउंट में क्या चले जाएगा, वन चले जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। यानी कंपोनेंट से मतलब क्या है, ये ऐप, ये जो रिटर्न हो रहा है, ये री रेंडर हो जाएगा। सिर्फ ये रिटर्न हो रहा है नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा ही री रेंडर होगा। ठीक है, पूरा ऐप का कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, मैं अपडेट काउंट करता हूँ और मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं की है। ठीक है, हो रहा है, कंपोनेंट अब री रेंडर, हर क्लिक पे कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो हमें स्टेट का पर्पस समझ आ गया कि पर्पस क्या है, ये नीड क्या है स्टेट की। और हमें समझ आ गया कि सेट काउंट क्या होता है और काउंट क्या होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं काउंट की एग्जांपल की जगह अब मैं एक एग्जांपल लूँ इनपुट की। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल एक इनपुट की एग्जांपल ले लेते हैं। और इसकी जगह मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट का फंक्शन कॉल करो फिर से। यूज स्टेट से मेरे पास दो चीज़ें आती हैं, एक वेरिएबल आता है यानी कि वैल्यू, और एक आता है उसका फंक्शन सेट करने के लिए जो फंक्शन है। मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूँ नेम, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ सेट नेम। ठीक है, इसका नाम ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो कि सेट के साथ शुरू हो रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारी मर्ज़ी है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा बस चलता हुआ आ रहा है तो हम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई हमारा कोड देखे और वो देखे कि भाई ये सेट नेम यूज़ हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कोई स्टेट यूज़ हो रही है ऊपर। ठीक है, अच्छा, नेम कॉमा सेट नेम। ठीक है, और इधर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, खाली टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, इधर मैं आता हूँ और इनपुट में मैं लिखता हूँ, अम, क्या लिखें हम,
कि इनपुट में कुछ भी लिखा जाए तो वो यहाँ नीचे शो हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ H1, ठीक है, और मैं कह देता हूँ हेलो। यहाँ पे मैं नेम शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हेलो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे खाली टेक्स्ट है तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। नेम में अभी खाली टेक्स्ट है, ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ इनपुट में, बोलता हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज जब भी चेंज हो इसके अंदर, कुछ लिखा गया, कुछ मिटाया गया, कुछ भी चेंज हुआ इस इनपुट के अंदर, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। ये भी कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। मैं इस कॉल बैक फंक्शन में क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ सेट नेम कॉल कर दो, ठीक है। सेट नेम कॉल कर दो, यानी कि ये कॉल कर दो। और क्या सेट करवाओ इसके अंदर, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये इससे पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा। चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, इसके अंदर सेट करवा दो मोहिब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए। तो इसके अंदर मैं जैसे ही कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो मोहिब, ठीक है। मैंने ए लिखा, आ गया लिखा हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि ऑन चेंज जो फंक्शन है ये असल में एक इवेंट लेता है। यहाँ पे मैं ई लिख सकता हूँ, इवेंट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉल कंसोल लॉग करवा के दिखाता हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। ऑन चेंज कब चलेगा, जब भी इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी चेंज होगा, ऐसा ही है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब तुम लोगों को देखना ये है, ये ई क्या कॉल हो रहा है, ई क्या कंसोल लॉग होगा। मैं आता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ अपने, ठीक है, और कंसोल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है, मेरे पास कुछ आया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, मेरे पास कुछ और आया। मैं यहाँ से बी हटाता हूँ, मेरे पास कुछ और आया, ठीक है। ये आते जा रहे हैं मेरे पास, ठीक है। चेक करते हैं हो क्या रहा है। इसको मैं खोलता हूँ, तो हो क्या रहा है कि मुझे एक इवेंट मिलता है, ठीक है। ये जो ई है ना, होता यह है कि रिएक्ट देखता है ऑन चेंज का फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो जब वो ये देखता है तो वो मुझे एक इवेंट पास करता है, ठीक है। उस ई उसको मैं ई कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं उस ई को कंसोल लॉग करवा रहा हूँ और देख रहा हूँ, ठीक है। ये हम सब डॉम में देख चुके हैं, अगर याद हो हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तब हमने देखा था। अच्छा, इसमें मैं अगर देखूँ इस इवेंट के अंदर मुझे एक टारगेट मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं टारगेट खोलूँ, टारगेट के अंदर मुझे वैल्यू मिली है, वैल्यू के अंदर ए लिखा हुआ है, ठीक है। एक और दफ़ा देखते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, ठीक है। मैं ये खोलता हूँ जो आखिरी में आया है, और इसमें मैं जाता हूँ टारगेट में, और इसमें मैं देखता हूँ वैल्यू में, तो मुझे क्या मिल रहा है, ABC, ठीक है भाई। तो मतलब ये जहाँ यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो मुझे ई के अंदर, टारगेट के अंदर, वैल्यू के अंदर मिल रहा है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ ई डॉट टारगेट, डॉट का मतलब है अंदर, डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मतलब ABCD आ रहा है, EFG आ रहा है ना। तो अब मुझे यहाँ पे ये दिखाना है, ठीक है। तो मुझे दिखाना क्या है, मुझे सिंपली दिखाना है सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में है वो सेट नेम के अंदर डाल दो, सही है। सेट नेम क्या करेगा, इसको उठा के कहाँ डाल देगा, नेम के अंदर डाल देगा। दूसरा काम क्या करेगा, री रेंडर करेगा कंपोनेंट, तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, GH, मैंने फाइल सेव की नहीं की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HI, आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से कुछ मिटाना चाहूँ, ऐसे मिटा दूंगा, हेलो मोहिब अहमद, समझ आ रही है बात। ये इंटरेक्टिव बन गया। तो यूज स्टेट हमें समझ आ गया कि यूज स्टेट क्यों यूज होता है, ठीक है। हमें ये इवेंट समझ आ गया, ऑन चेंज क्या था, ऑन क्लिक क्या था। हमें वेरिएबल और स्टेट के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों, कब कौन सा यूज़ करते हैं वो समझ आ गया, ठीक है। हर दफ़ा स्टेट यूज़ नहीं होगी, कभी कभार वेरिएबल भी यूज़ होंगे। जब मुझे कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करवाना तो मैं स्टेट क्यों यूज़ करूँ, ठीक है। ठीक है, किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ रिपीट करनी हो।